ओके सो यू व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मुझसे बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आदि, रात देखना शुरू कर चुका अपना चैनल रेलवे इंडिया चैनल। आज की हम लोग की जो रेल यात्रा है वो होने वाली है गाड़ी क्रमांक 12,313 सियालदा से चलकर नई दिल्ली तक चलने वाली राजधानी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस। बात है 1 मार्च 1969 की, जब भारतीय रेलवेज के ट्रैकों पर यानी कि ट्रैक्स पर रेलवे मिनिस्ट्री ने और भारतीय सरकार ने जो है एक ऐसे शब्द को या फिर एक कह सकते ऐसी गाड़ी को, ऐसी ट्रेन को जो है भारतीय रेलवेज के ट्रैक्स पर इंट्रोड्यूस किया, जो कि किसी नाम का जो है मोहताज नहीं है, उसका मतलब किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, उसका नाम ही अपने आप में एक भौकाल है, एक दबदबा है। हम लोग खड़े हैं सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर में। समय की तरफ अगर देखें तो समय हो रहा है भाई साहब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अपनी ट्रेन यहाँ से छूटती है भाई साहब सियालदा से शाम को 4:50 पे, और देश की राजधानी आपको नई दिल्ली पहुंचा देगी अगले दिन सुबह के 10:50 पे। तो भाई साहब अभी इस जर्नी को श्री राम का नाम लेके चालू करते हैं। 1 मार्च 1969 इंडिया की पहली नई दिल्ली से लेकर हावड़ा तक जो है हावड़ा राजधानी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1 मार्च 1969 को। और अभी फिलहाल एज ऑफ 2025 और आज की जो है भाई साहब 2025 के रेट में अपने इंडिया में 24 फेयर यानी कि 48 राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज के नेटवर्क को बहुत अच्छे से संबोधित करते हुए जो है देश के अलग अलग कोनों से अपने देश की राजधानी को जोड़ी है, जैसे कि बिलासपुर राजधानी, नई दिल्ली राजधानी अपनी हो गई, हावड़ा राजधानी, सियालदा राजधानी, बेंगलोर राजधानी, सीआर राजधानी। बस कुछ 20-25 मिनट के लिए आप हो मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ, और हम दोनों हैं इस सियालदा राजधानी एक्सप्रेस के इस बेहतरीन ब्लॉग के साथ। हाँ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अपनी जो जर्नी है वो दो टुकड़ों में बटी हुई है। मतलब टिकट जो है वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। जर्नी फर्स्ट क्लास में ही होने वाली है, लेकिन पहला टिकट है अपना सियालदा से लेकर दुर्गापुर तक, और दूसरा टिकट जो है वो अपना दुर्गापुर से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। तो दुर्गापुर तो भाई अपना पहला ही हॉल्ट जो है वो दुर्गापुर ही होने वाला है, तो वहीं पे जो है वापस चेंज होने वाला है। फिलहाल दुर्गापुर का जो अपना जो कैबिन है, कूप है, जो भी है वो है अपना एच कैबिन कूप। और कैबिन और कूप का डिफरेंस भाई साहब, कैबिन 4 लोगों का होता है फैमिली कूप, और जो कूप होता है वो प्राइवेट 2 लोगों के लिए होता है, कपल कूप ही बोला है इसको। खैर ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। पैसेंजर जो है वो बोर्ड होना चालू हो चुकी है, पहले लग चुकी है, और अपनी जो सियालदा राजधानी है ये लगी हुई है सियालदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 में। और KFC का जो खाना था वो काफ़ी बढ़िया था। चलो भाई साहब, इन्फॉर्मेशन की कमी होने नहीं दूंगा मैं आपको, और एंटरटेनमेंट की भी कमी नहीं होने दूंगा। खैर चलते हैं अपने कोच में। यही है अपना कोच, साइड में ही लगा हुआ है। रैपिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा की हुई है। चलो अपने कोच में चलते हैं और ट्रेन को बोर्ड करते श्री राम का नाम लेके। चलो भाई साहब, इस जर्नी को जो है शुरुआत करते हैं। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, और इस व्लॉग के लिए एक लाइक का बटन जरूर से बता देना। और अपना अगर इस ट्रेन में कमेंट कर दो कि अगर आप इस ट्रेन में जर्नी किए हो तो आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। तो भाई मैं आप लोगों को अपना जो लोकोमोटिव है सियालदा राजधानी का वो दिखा देता हूँ। देख सकते हो साइड में आज की जर्नी होने वाली है अपनी सियालदा का WAP7 वेब 7 ऑलमाइटी लोकोमोटिव को लगाते हुए, और वहाँ पे लोकल ट्रेन जो है वो छूट चुकी है। खैर रास्ते में कुछ अमेजिंग से नज़ारों को दिखाते हुए जर्नी को प्रारंभ करते हैं सियालदा से, और ये रहा अपना लोकोमोटिव सियालदा वेब 7। वैसे एक बात और है कि अपनी जो आज की जर्नी है वो होने वाली है 24 नंबर सीट में, यानी कि अपर बर्थ होने वाला है भाई साहब। कोई बात नहीं, अपर बर्थ में जर्नी करते हैं दुर्गापुर तक। फिर आगे का जो होता है, क्या आगे सीन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम हो रहा है शार्प 4:50 और अपनी सियालदा राजधानी का डिपार्चर हो चुका है सियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से। खैर आप डिपार्चर देख लो, उसके बाद आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं, कुछ क्रॉस ओवर्स दिखाते हैं। हियर वी गो, एक और जर्नी, एक और राजधानी, एक और प्रीमियम ट्रेन और एक और सफ़रनामा जो है वो शुरू हो चुका है अपना
शियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को चालू करते हैं। आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। आई कमिटमेंट टू यू कि आपको मज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है भाई साहब। हाँ, बहुत जल्द आप लोगों के सामने त्रिवेंद्रम राजधानी, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस जो है ना वो भी आने वाली है। तो ऐसा कुछ है भाई साहब। अभी अपन डिपार्चर ले रहे हैं शियालदा रेलवे स्टेशन से। एक और राजधानी भाई साहब। दिस इज यू नो भाई, दिस इज सुपर एक्साइटिंग। मतलब राजधानी, मतलब जब ट्रेवल करते हैं ना आप, एक अलग लेवल का फीलिंग, अलग लेवल का थ्रिल आप फील करते हैं इस ट्रेन में। आप लोकल ट्रेन ओवरटेकिंग। राजधानी इन एक्शन। पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है एवं इस्पात संयंत्र के लिए विख्यात है। दुर्गापुर स्टेशन में इस गाड़ी का ठहराव केवल 2 मिनटों का है। धन्यवाद। तो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जो है वो आने वाला है। और वैसे दक्षिणेश्वर ये जो अभी ब्रिज गया वो कैसा लगा आपको जरा कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। और क्योंकि आप राजधानी में ट्रेवल करते तो फर्स्ट एसी में जो बात है ना, वो सेकंड एसी और थर्ड एसी का जो इवनिंग स्नैक्स है वो जो है वो अपना शियालदा से ही बोर्ड किया जाता है। लेकिन फर्स्ट एसी का जो फूड है वो कम्प्लीटली जो है ये पेंट्री कार में ही बना, जस्ट साइड में ही है अपने। और ट्रेन स्टार्ट होने से पहले भाई साहब ये एक ग्लास और 1 लीटर की रेल नीर की पानी की बोतल दी जाती है। और थोड़ी देर में टाइम देख लो आप, अभी फिलहाल टाइम जो है वो हो रहा है 5:18। और इवनिंग स्नैक्स जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में कचौड़ी दिया गया है, यहाँ पे मूंग दाल सैंडविच, ये
ये पीनट चिक्की दिया गया है और यहाँ पे टी किट और यहाँ पे गर्म पानी और ये सब एकदम जो है वो फ्रेश है। और हाँ, केचप और एक सैनिटाइज़र भी जो है आपको मिलने वाला है। तो चलो भाई साहब इसको फिनिश करते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं सीधा, है ना। और वैसे एकदम जो है ये सब एकदम फ्रेश है, गर्म है, क्योंकि ये सब जो है रिसेंटली अभी अभी पेंट्री कार में ही बना है। वेस्ट बंगाल का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन जिसका नाम है दुर्गापुर। और दुर्गापुर जो है इसको मेनली भाई इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है। स्टील का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है किया जाता है। और दूसरा भाई साहब, पहला लेकिन फर्स्ट पोजीशन जो ग्रैब करता है भाई साहब वो करता है टाटा नगर जंक्शन। टाटा नगर में मेनली जो स्टील का प्रोडक्शन है ना वो किया जाता है। वैसे दुर्गापुर में ये जो ट्रेन है रुकती मात्र 2 मिनट के लिए है। और भाई साहब दुर्गापुर में अपनी जो सीट है ना वो यहाँ से चेंज होनी थी, लेकिन किस्मत अच्छी है, अपनी जो सीट है वही 24H कैबिन में अपर बर्थ है। वैसे भाई साहब अपनी जो ये ट्रेन है ये 1460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 6 हॉल्ट्स को कवर करते हुए एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है ट्रेन की 81 किलोमीटर पर आवर। और जो टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है इस ट्रेन की वो है भाई साहब 130 किलोमीटर पर आवर। और देख सकते हो काफ़ी पैसेंजर जो है दुर्गापुर से इस ट्रेन को बोर्ड किए हैं। और दुर्गापुर ऑफिशियली अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट है और 165 किलोमीटर की दूरी जो है अपनी ट्रेन कवर कर ली है। समय हो रहा है भाई साहब शाम के 6:46। और दुर्गापुर आने से पहले ट्रेन में डिनर का ऑर्डर भी जो है और अगले दिन कल सुबह ब्रेकफास्ट का ऑर्डर भी जो है वो ले लिया गया है। हमने भाई साहब नॉन वेज ही ऑर्डर किया, लेकिन मैं आपको वेज वाला भी दिखाऊंगा। मम्मी हमने साथ ही ट्रेवल कर रही है। वैसा ऐसा कुछ है अपना दुर्गापुर जंक्शन, नहीं दुर्गा जंक्शन तो नहीं है, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, सॉरी जंक्शन बोल दिया, खैर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है। और काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है भाई साहब। 2 मिनट मतलब 2 मिनट डिपार्चर हो चुका है अपना दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। शाम के बज रहे हैं 7 और 7 बजे क्या होता है भाई साहब राजधानी में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि 7 बजे होता है भाई साहब सूप टाइम। और सूप के साथ ब्रेड स्टिक भी जो है वो दिया गया है इस ट्रेन में। और इसके जस्ट बाद भाई साहब 7:20 पे आने वाला है आसनसोल जंक्शन। फिर आप तब सबसे मुलाकात करेंगे ही, तब तक सूप को और ब्रेड बटर को एंजॉय करते हैं। एक तो यहाँ से गया के लिए लाइन जाती है, दूसरा यहाँ से बर्धमान, दिल्ली और भाई साहब यहाँ से और एक पटना के लिए जो लाइन है ना वो भी यहाँ से जाती है। कहाँ से जाती है मैं बात कर रहा हूँ आसनसोल जंक्शन की। और आसनसोल तक पहुँचते पहुँचते ये जो शियालदा राजधानी है ना ये कवर करती है भाई साहब 207 किलोमीटर। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे रुकने का जो समय है वो मात्र 4 मिनट है। अगर आप इस ट्रेन को यहाँ से बोर्ड करते हैं तो समय का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इससे पहले वाले स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई साहब इस स्टेशन के पहले सूप जो है वो सर्व कर दिया गया था। सूप काफ़ी बढ़िया था। और हमने भाई साहब डिनर के लिए भाई साहब मंगाया है कॉन्टिनेंटल, तो आपको अब डिनर में भी दिखाएंगे कॉन्टिनेंटल, और एक वेज थाली मंगाए हैं तो कॉन्टिनेंटल दिखाते हैं आपको। और फर्स्ट क्लास में यही तो बात होता है यार। वैसे कल्याणेश्वरी टेम्पल आसनसोल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ का प्रायोरिटी मेन टेम्पल है भाई। अगर आप यहाँ आते हैं तो उसको विजिट ज़रूर से कर दीजिएगा। और सिग्नल भाई साहब जो है वो हो चुका है, कुछ और बातें करने वाले थे। समय की तरफ अगर देखें तो 7:19 हो रहा है, सिग्नल भाई साहब ऑलरेडी दे दिया गया है। रेस्टिंग बीस्ट वेब 7 तो भैया जी स्वागत है आपका झारखंड में। झारखंड एंटर कर चुकी है अपनी ट्रेन। और देखो गरीब रथ का रैक दिख गया अपने को, लेगेसी है भाई। कई लोगों का एक कॉमन डाउट हर बार रहता है कि भैया जी कि स्टेशन में इतना ओवर क्राउडिंग होता है, ट्रेन में इतना ओवर क्राउडिंग होता है, इसका एक सिंपल सा वो है। वैसे धनबाद में काफ़ी सारे लोग जो है ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं भाई साहब, देख लो बहुत पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं। और ये अपनी ट्रेन का 3rd हॉल्ट है। हाँ, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि इतनी ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ट्रेन में अगर कोच बढ़ा दें तो वो सॉल्व हो जाएगी।
तो भैया जी ऐसा हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ट्रेन है वो, और सबसे पहले स्टेशन के बारे में हमको इसके लिए जानना पड़ेगा। स्टेशन जो होता है, स्टेशन का लूप लाइन होता है, और जो लूप लाइन का जो लेंथ होता है यानी कि लंबाई, वो होता है भाई साहब 750 मीटर्स के अंदर। तो जो ट्रेन है उसको भी 750 मीटर्स के अंदर ही रखना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए भाई साहब 600 मीटर से 650 मीटर्स के अंदर ही जो है ट्रेन को रखा जाता है। अगर मैं इंजन के लोकोमोटिव को हटा दूँ तो जब ये जो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो नॉर्मल LHB कोचेस जो नए वाले आ रहे हैं उनका जो लेंथ होता है वो समथिंग 24 मीटर के आसपास होता है, और जो गुड्स ट्रेन होता है यानी कि फेट ट्रेन, उनका जो लेंथ होता है वो समथिंग 10 मीटर के आसपास होता है। तो अगर लोकोमोटिव को अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हटा दूँ, उसके लिए जगह छोड़ के भी भाई साहब समथिंग 24 से 25 डिब्बे जो है वो आ सकते हैं 750 मीटर्स के अंतर्गत। और अगर मैं फेट ट्रेन की बात करूँ तो भाई साहब फेट ट्रेन में अपना 10 मीटर के जो डब्बे होते हैं, तो समथिंग 65 कोचेस जो है ना वो इसलिए आ जाते हैं। तो ये दिक्कत है अगर 750, और इंडिया में हर स्टेशन का जो लूप लाइन होता है वो 750 मीटर के अंतर्गत ही होता है, इसलिए ट्रेन की जो लेंथ है उसको 600 मीटर से 650 मीटर के अंतर्गत ही रखी जाती है। इसलिए भाई साहब डब्बे को नहीं बढ़ा सकते, और ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम जो है वो चलती आ रही है। वैसे धनबाद को जो है कोल कैपिटल और वेल्थ कैपिटल ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। झारखंड का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है धनबाद जंक्शन, और धनबाद पहुंचने का अपनी ट्रेन का जो समय है वो है रात के 8:20 अपनी ट्रेन जो है 3 मिनट बिफोर पहुंची है धनबाद जंक्शन में। और धनबाद में अपनी जो ये ट्रेन है ये रुकती है 5 मिनट के लिए। और ये देखो भाई साहब गरीब रथ कोच, इसका भाई अलग लेवल का लेगेसी हुआ करता था यार। इंडियन रेलवेज को ना, इनको मतलब नए वाले LHB कोचेस जो ला रहे हैं ना, उनका कलर जो है ना ये डार्क ग्रीन कलर का ही रखना चाहिए था, और दुरंतो का जो है लाइट ग्रीन कलर का एक जो भगवा टाइप का कॉम्बिनेशन होता था ना, वैसा ही रखना चाहिए था। तो भाई एक अलग ट्रेन का जो लेगेसी है ना वो मेंटेन होता है। ये गरीब रथ अगर अपने भाई साहब चेन्नई गरीब रथ अगर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। वैसे धनबाद के बाद ही अपने ट्रेन में जो है डिनर जो है वो सर्व करना चालू हो जाएगा। और धनबाद में इस ट्रेन में जो है भैया जी वो यहाँ पे जो सेकंड AC और थर्ड AC का जो खाना है ना वो यहाँ पे बोर्ड किया जाएगा। और फर्स्ट AC का खाना तो मैं आपको बता दिया हूँ कि फ्रेश पेंट्री कार में ही एकदम गर्मा गर्म जो है ना वो बनता है। और वैसे यहाँ पे देख लो ऐसा कुछ है। और अपनी जो ट्रेन है वो आई है धनबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अभी भाई साहब दुरंतो एक्सप्रेस का जो है यहाँ पे अराइवल हुआ है, शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस धनबाद जंक्शन में। अपनी ट्रेन का हो रहा है यहाँ से डिपार्चर। 100 इयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1925 भाई साहब, वेब 7 ऑलमाइटी लोकोमोटिव। धनबाद जंक्शन जो है वो जस्ट निकला है, और अब आपको जो है अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको जो है डिनर का जो है ना वो आ जाएगा। वैसे हम लोगों ने मंगाया था कॉन्टिनेंटल, लेकिन आपको पहले मैं दिखा देता हूँ वेज थाली में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो भैया जी वेज में जो है यहाँ पे आपको गर्मा गर्म दाल देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी देखने के लिए वाली, यहाँ पे आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, यहाँ पे राइस, और यहाँ पे एकदम गर्म चपाती, यहाँ पे कर्ड जो है ना सब दिए गए। यहाँ पे पिकल वगैरह जो है, टिश्यू पेपर, सैंड सैनिटाइज़र, और जो है यहाँ पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है ना वो दिया गया है। फर्स्ट AC में एक चीज़ है कि अगर आपका ये जो है ख़त्म होता है तो ये जो है ये कंप्लीट आपका बनता है पेंट्री कार में, तो आप इसको अनलिमिटेड जो है ना वो इसमें होता है। आप बिल्कुल एकदम जब ख़त्म होता है आप बिल्कुल इसको और भी मंगवा सकते हैं, रोटी हो, सब्ज़ी हो, चावल हो, दाल हो, या कुछ भी हो, पनीर की सब्ज़ी, आप बिल्कुल जो है ना इसको वापस बता लें। फर्स्ट AC का जो खाना रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना डिनर जो कि मंगाया था कॉन्टिनेंटल। तो देखिए मैं आपको अब अपना दिखाता हूँ जो कि मैंने मंगाया है कॉन्टिनेंटल। तो भाई इधर दिखा दो, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल भाई साहब 2 भाई बड़ा बड़ा यहाँ पे पनीर का जो टुकड़ा है वो देखने मिलेगा, भाई टमाटर, कैप्सिकम, बटर, ब्रेड स्टिक, ब्रेड, कर्ड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और पास्ता। इसको भी जो है ना पास्ता वगैरह और बॉइल्ड वेजिटेबल्स को भी जो है ना आप और भी मंगवा सकते हैं। फर्स्ट क्लास का यही है कि फूड जो रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। आप भी अपने पसंद का खाना कॉन्टिनेंटल वगैरह खाना जो है ना पेंट्री में ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट AC का जो खाना है वो पूरा पेंट्री कार में ही बनता है। सेकंड AC का और थर्ड AC का जो खाना है वो धनबाद जंक्शन से जो है वो बोर्ड किया गया है। वो दिखा दो भैया जी, ऐसा है कुछ अपना आज का रात का डिनर। तो चलो भाई साहब डिनर को एक बार टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखने में तो भाई काफ़ी सही है, और ये पूरा खाना जो है ना ये अनलिमिटेड होता है, आप ख़त्म होने के बाद वापस भी मंगा सकते हैं। जब आपका एक फैंटास्टिक डिनर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप इंजॉय कर सकते हैं ट्रेन में वेनिला आइसक्रीम। और आइसक्रीम भी जो है ये डिनर के जस्ट बाद आपको डेजर्ट में जो है वो दे दिया जाता है। चलो आइसक्रीम खाते हैं।
मॉर्निंग दोस्तों, अभी फ़िलहाल सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अब जो है आपको ट्रेन में दो चीज़ें सुबह के टाइम सर्व की जाती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर, आप हिंदी चाहें तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर भी आपको दिया जा सकता है। यहाँ पे जो सुबह का जो चाय और बिस्किट है ना वो सर्व किया गया है और यहाँ पे हॉट वाटर और मैरी क्लासिक के दो बिस्किट जो है और टी किट जो है ना ये सर्व की गई है। तो आप बढ़िया से अपना चाय बनाओ और सुबह पियो और थोड़ी देर में भाई साहब अपना जो ब्रेकफास्ट है ना सुबह का वो भी आ जाएगा। फिर आपको दिखा दो ब्रेकफास्ट में क्या सर्व किया गया है। ट्रेन के अगर कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में अगर बात की जाए ना तो ये जो ट्रेन है ये 14 थर्ड एसी कोचेस के साथ चलती है। 4 इसमें सेकंड एसी के कोचेस जो है ना वो लगे हैं और इसमें एक फर्स्ट एसी जिसमें अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर मैं सेम ट्रेन में फेयर की अगर बात करूँ तो जो भी फेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो फेयर है मैं एंड टू एंड बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप इस ट्रेन में पूरा शियालदा से लेकर नई दिल्ली तक ट्रेवल करते हैं तो आपको कौन से कोच में कितना फेयर जो है ना वो लगने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेन में भाई साहब थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं आपको लगने वाला है 2760 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड, शियालदा से लेकर नई दिल्ली तक 2760 रुपये थर्ड एसी में। सेकंड एसी में आपको लगने वाला भाई साहब 3770 रुपये यानी कि 3770 रुपये। अगर आप इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास यानी कि H1 में ट्रैवल करते हैं तो आपको समथिंग लगने वाला है भाई साहब 4670 रुपये के आसपास आपको पर पर्सन एंड टू एंड यानी कि शियालदा से लेकर नई दिल्ली तक आपको इतना पैसा जो है ना लगने वाला है इस शियालदा राजधानी के फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड। 8:45 का टाइम है जब आपको ट्रेन में ब्रेकफास्ट जो है ना वो सर्व कर दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको क्या क्या सर्व किया जाता है। यहाँ पे मिल्क सर्व किया जाता है, यहाँ पे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स सर्व किया जाता है, ब्राउन ब्रेड सर्व किया जाता है, जैम और टी किट तो भाई हर टाइम इवनिंग स्नैक्स वगैरह में भी सर्व किया जाता है। ब्रेड बटर जैम और वही है अपना जो नॉर्मल एक सैनिटाइज़र जो है ना ये इस ट्रेन में जो है सर्व किया जाता है ब्रेकफास्ट में। और अपनी जो ट्रेन है वो बिल्कुल ऑन टाइम ही चल रही है फ्लैट 130 की स्पीड से। और ये रूट भी वैसा ही है कि भाई गतिमान और शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह भी यहाँ से 160 की स्पीड पे ही चलती है। इस रूट का एक लेगेसी जो है ना वो काफ़ी पुराने टाइम से जो है ना वो मेंटेन है। और अपना दिल्ली पहुँचने का जो टाइम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वो है सुबह का 10:50 और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है सुबह का 8:45। और थोड़ी देर बाद आपको जो है ना मतलब सेम टाइम में ही थोड़ी देर बाद ही आपको अगर आप वेज ऑर्डर किया तो वेज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कटलेट है, वही फ्राइज़ है और बॉइल्ड पी है और सेम चीज़ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे कटलेट की जगह आपको जो है ऑमलेट देखने के लिए मिलेगा। बाकी एज़ इट इज़ भाई साहब जो आप ऑर्डर किए हैं वही मतलब नॉन वेज या वेज जो भी है बाकी एज़ इट इज़ बाकी चीज़ें जो है ना वो सब कुछ सेम ही रहेगा। ऐसा वैसे तो बहुत रेयरली ही होता है कि राजधानी को कोई नॉन स्टॉप स्टेशन में जो है वहाँ रोक दिया जाए। अभी फ़िलहाल अपनी राजधानी एक्सप्रेस शियालदा राजधानी रुकी है दादरी रेलवे स्टेशन में। आई डोंट नो व्हाई, कुछ टेक्निकल रीज़न हो सकता है, अब पता नहीं क्यों। अब इसको तो कौन ही ओवरटेक करेगा भाई, वंदे भारत हो सकता है कोई ओवरटेक करने का बट आई डोंट थिंक सो इस टाइम को भी वंदे भारत है। इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में आज के डेट में यानी कि 2025 के डेट में 24 पेयर्स यानी कि टोटल 48 राजधानियाँ बड़ी ही शान से इंडियन रेलवेज़ की पटरियों में दौड़ रही हैं। सबसे छोटी राजधानी अभी फ़िलहाल इंडिया में चल रही है भाई साहब वो है गाड़ी क्रमांक 12425 नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस जो कि सिर्फ कवर करती है 577 किलोमीटर। और जो लॉन्गेस्ट राजधानी है इंडिया में जो फिलहाल चल रही है वो है भाई साहब 12431 हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम राजधानी जिसको अपन बोलते हैं वो अभी फिलहाल इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी है। वो अबव 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर करती है आज के डेट में 2025 के डेट में, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी जो है वो होने वाली है। और बहुत जल्द मेरी आपकी मुलाकात होने वाली है भाई साहब त्रिवेंद्रम राजधानी में। फिलहाल अपनी जो ट्रेन है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है और कुछ ही देर में 10:50 के अराउंड अपनी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है भाई साहब नई दिल्ली यानी कि देश की राजधानी। और अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 10:23। कुछ ही देर में 10:50 तक अपनी ट्रेन पहुंच जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक्सप्रेस इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक। तो जी फाइनली अपनी ये जो सियालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है ये पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन अपने को यहाँ पहुँचाई है 10 मिनट की देरी से क्योंकि थोड़ा देर भाई साहब सिग्नल ना मिलने के कारण जो है बीच में रोक दिया गया था। तो इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे तब तक और नेक्स्ट जर्नी बहुत जल्द होने वाली है। ट्रेन की पंक्चुअलिटी भाई साहब एक नंबर है, दौड़ती बहुत सही है और खाना पीना भी जो आपको ट्रेन में बहुत सही जो है
मिलने वाला है। प्राइस का वर्डिंग मेरे को बहुत सही लगा। नेक्स्ट टाइम अब सीधा मैं आपसे मुलाकात करूंगा भाई साहब, त्रिवेंद्रम राजधानी। तब तक के लिए मौज करो, ज़िंदगी एक ही है, मौज नहीं करो तो क्या करोगे, है नहीं। वैसा ऐसा है कुछ रेलवे स्टेशन और पूरे पैसेंजर जो यहाँ पे जो है ट्रेन को डिवोर्ट करें, क्योंकि टर्मिनेटिंग हॉल्ट जो यही है। देश की राजधानी नई दिल्ली में आपको स्वागत है। फिर बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हाँ, ज़िंदगी एक ही है। चलो मिलते हैं किसी नई जर्नी में। आप सीधे त्रिवेंद्रम राजधानी में मिलेंगे। आप सब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।